शिक्षा खोज में आपका स्वागत है। आज 311 से 400 तक प्रश्न है, जिसमें 311वां प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम भूपटल में सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को संझा का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने पर कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गादी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ विदेश ले गया? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एथाइल को मिलाया जाता है। वायुमंडल में
सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत अधिक है? तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली 355वां प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। शहीद आजम का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद आजम नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जालियांवाला हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो सरदार उधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में नोबेल पुरस्कार पाए थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। अमार सोमार बांग्ला। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कि संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं।
होम्योपैथी के संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र पहला माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बांसुरी को बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक महान ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत की सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं।